नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर अच्छी हथेली हमारे पास है और इस हथेली को देखकर मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हर व्यक्ति की इच्छा ये होती है कि वो धनाढ्य बने, अमीर बने। हर व्यक्ति चाहता है कि धन हो और ऐसा धन जो आपकी हथेली में रेखाएं हैं, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सुंदर धन। अगर हथेली में किसी भी व्यक्ति की ये रेखाएं हैं जैसे आपकी हथेली में है तो निश्चित रूप से विपुल धन की प्राप्ति होती है। व्यक्ति करोड़ों का अमाउंट अपने जीवन में अर्निंग करता है। भले ही व्यक्ति वर्तमान में मजदूरी कर रहा हो, भले ही आज ये व्यक्ति या जिनकी हथेली में ये रेखाएं हैं 4 से 5 लोगों के नीचे काम कर रहा हो, लेकिन आपकी हथेली में जैसे इनकी हथेली में रेखाएं हैं तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में व्यक्ति जो है 250 से 300 लोगों को अपने यहाँ रोजगार देगा, काम देगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे लोगों को आलस से बचना चाहिए होगा और निरंतर कर्म करते रहना होगा, तभी ये रेखाएं जो है फलित होती हैं। अगर व्यक्ति ये आलस देती हैं, ये निरंतर जो काम कर रहा हो व्यक्ति उसमें जो है बाधा पहुंचाती है जिससे व्यक्ति काम न करे। लेकिन जब व्यक्ति अपनी मेहनत से और अपने जो है अच्छे कर्मों के बदौलत काम करता है तो ये रेखाएं बहुत धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और बहुत सुंदर हथेली में रेखाएं आपकी हैं। और एक ग्रह आपका इतना सुंदर और इतना अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो निश्चित ही अपने जीवन काल में लग्जरियस जीवन जिएंगे। आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी जो पारिवारिक स्थिति है आगे बहुत अच्छी रहने वाली है। एक एक करके सब पे जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम आते हैं आपके सूर्य पर्वत पर। आप कहीं ना कहीं देखो, आपके सूर्य पर्वत पर एक बहुत सुंदर रेखा है, अच्छी खासी लंबी यहाँ पे है और यहाँ पे आपको जो है प्रसिद्धि दिलाने वाली लाइन है, गद्दी दिलाने वाली लाइन है। वैसे ही एक रेखा जो है इस तरह से जारी है और ये कहीं ना कहीं 2 रेखाओं का योग आपकी हथेली में सूर्य पर्वत पर बन रहा है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, यदि हथेली में हमारी 2 सूर्य की रेखाएं हैं, निश्चित रूप से जीवन काल में यश की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है और विपुल संपत्ति का मालिक ऐसे व्यक्ति बनता है। दूसरी बात, आपकी एक रेखा उच्च मंगल से आती हुई अभी बहुत कम बन रही है। अगर इसको देखेंगे हम, यहाँ देखो अभी यहीं तक बन रही है, यूँ जा रही है, पर सूर्य पे जा रही है और कहाँ से निकल रही है? उच्च मंगल से। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ऐसा जातक की जो तरक्की होती है, ऐसे इंसान की जो तरक्की होती है, घर से दूर ज़्यादा तरक्की ऐसा व्यक्ति करते हैं। अपने घर से दूर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा तरक्की करता है और कहीं ना कहीं ये रेखा संकेत कर रही है विदेश से भी अच्छा खासा धन का योग बनाती हुई ये रेखा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को निश्चित ही जो है विदेशों से भी अच्छा खासा धन आता है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ समझिएगा, अभी ये रेखा उतना अनुकूल फल नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रहे? देखिएगा, जिस ग्रह पे ये रेखाएं बन रही हैं वो ग्रह कमज़ोर स्थिति में हो और जब आप कमज़ोर होते हैं तो आप में कितनी भी योग्यता हो, कितने भी गुण हो, लेकिन आप भूखे हैं, आप कमज़ोर हैं और आपके पास कभी इतना बल था कि आप बहुत बड़े पहाड़ को उठा सकते हैं या जो कोई और काम नहीं कर सकता वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप कमज़ोर हैं तो आप वो काम नहीं करेंगे चाहे कितनी भी योग्यता हो। वैसे ही है, आपका सूर्य पर्वत पे विपुल धन देने वाली, पुत्र का सुख देने वाले, यश और संपत्ति देने वाली रेखा है, विदेश से भी धन के योग बनाने वाली रेखा है और कार्य के विस्तार करने वाली रेखा भी है। लेकिन जो ग्रह है, जिस ग्रह पे, जिस प्लेनेट पे ये रेखाएं हैं, ये साइन है, वो ग्रह कमज़ोर है। इसका मतलब
फैलाव नहीं हो पा रहा है, विस्तार नहीं मिल पा रहा है, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है जिस रास्ता की आपको तलाश है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ से एक रेखा जा रही है यूँ, यहाँ से एक रेखा आ रही है, यहाँ से एक रेखा आ रही है। आपके सूर्य पर्वत पर जो है, सूर्य पर्वत का इस वर्ग पे भी जो है प्रभाव पड़ रहा है। और सूर्य पर्वत का जब प्रभाव जो है वर्ग पे पड़ता है तो मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्तियों का व्यापार होता है। एक जगह पे व्यापार नहीं रखते हैं ये व्यक्ति, अनेक शहरों में ऐसे लोगों का व्यापार फैलता है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपका व्यापार अनेक शहरों में होगा और आप तरक्की करेंगे। और जितनी ज़्यादा घर से दूर व्यापार होगा उतनी ज़्यादा तरक्की आपकी होगी, विदेश से भी धन के योग बनेंगे। लेकिन तब जब आपका सूर्य अनुकूल स्थिति में आएगा, अभी नहीं। सूर्य को अनुकूल स्थिति में ले आएगा तब जाके जो है जीवन में बहुत सुंदर प्रगति यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात, गंभीर व्यक्तित्व भी दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार जो है शनि की वजह से बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। यहाँ पे ये चीज़ फूला हुआ है, मतलब छोटा काम भी करेंगे तो नाम और यश पाने की इच्छा मन में हमेशा बनी रहेगी। इस चीज़ की ओर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हम थोड़ा आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करते हैं और आपकी हथेली को देखने की कोशिश भी करते हैं। पहले वर्तमान स्थिति क्या है उसको भी थोड़ा देखें, क्या भावनाएं हैं। थोड़ा सा आप देखिएगा, आपकी जो मुख्य रेखा है, हृदय रेखा, ये इस तरह से जा रही है। और देखें आपकी जो इंडेक्स फिंगर है, जो मिडिल फिंगर है, उसके बीचों बीच जा रहे हैं। इंडेक्स फिंगर के नीचे ये जुपिटर का माउंट है, मनी देवगुरु बृहस्पति आचार्य जी का माउंट, और ये मिडिल फिंगर के नीचे आपका शनि का माउंट है। इन दोनों के बीच में ये रेखा है, हृदय की रेखा। इसमें गुरु का बलाबल आ रहा है, शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। अपनी जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं, ये निश्चित है। आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की हो रही है, ये भी बहुत सुंदर है, क्लियर बता रही है आपकी हृदय रेखा। और इस हृदय रेखा पे गुरु श्रेष्ठ आचार्य बृहस्पति जी का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी जो इच्छा है वो सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की हो रही है। लेकिन एक चीज और है, इसमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शनि का भी प्रभाव पड़ रहा है। और जब शनि का प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ रहा है तो आगे बढ़ने के लिए कोई भी हथकंडा इस्तेमाल करेंगे। ये निकेन प्रकार जो भी आपसे बन पड़ता है, जितनी भी मेहनत करनी पड़ी, जितना भी परिश्रम करने पड़े, घबराएंगे नहीं, डट कर मेहनत करेंगे और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए तो है सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की इच्छा कौन दे रहा है? गुरु श्रेष्ठ। और आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा कौन दे रहा है कि करना ही करना है? शनि जी। कितनी भी मेहनत पड़े आप आगे बढ़ो, चैन नहीं है, आगे बढ़ो और बढ़ेंगे, क्योंकि ये धक्का मार रहा है ना यहाँ से, तो ये बढ़ेंगे। अब देखिएगा वर्तमान समय में ग्रहों की स्थिति थोड़ा देख लेते हैं, फिर रेखाओं पे आता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पूरी हथेली को अगर हम देखो तो एक नज़र पड़ता है आपके अंगूठे के नीचे के इस भाग पे। सबसे पुष्ट, सबसे सुंदर और सबसे अच्छे भाव में आपके कौन से ग्रह बैठा हुआ है? आपका बैठा हुआ शुक्र। ये शुक्राचार्य जी है, ये दैत्यों के गुरु हैं। और ज्योतिष में शुक्र को आचार्य कहते हैं, गुरु मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये शुक्र जी दैत्यों के गुरु हैं। और जब ये गुरु हैं तो निश्चित तौर से इनके अंदर एजुकेशन की क्वालिटी है, निश्चित तौर से इनके अंदर गुरु होने की सामर्थ्य है। और देखिएगा जो ये शुक्र जी है ना, ये जीवन काल में सलाह देने का कार्य करते हैं। इसीलिए ज्योतिष में, ज्योतिष की पुस्तकों में इन्हें गुरु कहते हैं। दूसरा, आपके जीवन में जैसा भी सुख हो, अच्छा है बुरा है, जैसा भी हो, इसके पीछे ये शुक्राचार्य जी है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो आपका मानसिक सुख हो,
बिना शुक्र के पुष्ट और सुंदर अवस्था में आए आपको सुख नहीं मिल सकता है। अगर हथेली में शुक्र जो है गड़बड़ अवस्था में है, दोषयुक्त अवस्था में है, तो जीवन काल में कुछ भी कर लें आप, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, सुख के पूरे साधन हैं, लेकिन आपको सुख नहीं मिलेगा। तीसरी बात, वैवाहिक सुख। शुक्र जी को कलत्र कारक कहते हैं, मैरिटल लाइफ का मालिक मानते हैं। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप से सभी ग्रहों से अच्छे रूप से उभरा हुआ दिखाई दे रहा है, पुष्ट दिखाई दे रहा है, तेजोमय अवस्था में दिखाई दे रहा है। आप निश्चित तौर पे तेजस्वी हैं, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है और सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता है, नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ है, परिवार का सहयोग भी मिलेगा शुक्र के कारण। शुक्र बेहतर अवस्था में है, मजबूत अवस्था में है, निश्चित रूप से आने वाले समय में आपके पास ग्लैमर होगा, चमक होगी, नाम और यश होगा। आप हमेशा चकाचौंध रहेंगे, जैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन चकाचौंध रहेंगे। अपनी पर्सनैलिटी को, अपने व्यक्तित्व को निखार करके रखोगे। 10 लोगों के बीच में जा रहे होंगे तो अलग पहचान में आएंगे कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्तित्व वाला है। और आपको हमेशा जो है लग्जरी चीज़ें जो है ज़्यादा आकर्षित करेंगे, लग्जरी लाइफ ज़्यादा आकर्षित करेगा, जो चकाचौंध वाला जीवन रहता है, क्योंकि ये शुक्र ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है। और व्यक्ति के जीवन में यदि शुक्र सुंदर है तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन व्यक्ति हमेशा चकाचौंध रहता है, उसकी पर्सनैलिटी देखने लायक रहती है। और जीवन में शुक्र अगर इस तरह से है तो व्यक्ति को सुंदर और अच्छे वाहन का सुख मिलता है, अपने घर का सुख मिलता है, अपने व्यवसाय का सुख मिलता है, अपनी पर्सनैलिटी का सुख मिलता है। बहुत अच्छा शुक्र है आपका, अच्छी है, और धन धान्य से भी ऐसा व्यक्ति संपन्न होता है। आपके सभी ग्रहों में जो है शुक्र ही आपके जीवन में अच्छा बल दे रहा है, औरों के बजाय बहुत बेहद नाजुकता से और सुंदर ढंग से जो है सुंदरता से काम करेंगे। ये भी है आपके अंदर, चमक तो है, पर्सनैलिटी तो है, भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी रखेगा, आकर्षण की शक्ति बहुत अच्छी रहेगा, लेकिन विपरीत के प्रति जबरदस्त आकर्षण भी रखेगा। बाह्य आकर्षण में ज़्यादा फंस सकते हैं, थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे रेखाएं नीचे की ओर आ रही हैं, ये रेखाएं बता रही हैं ये मंगल क्षेत्र पे हैं, तो निश्चित ही आपको अचल संपत्ति का लाभ निश्चित रूप से एक से ज़्यादा मिलेगा। और ये शुक्र क्षेत्र पे है, लग्जरी के प्रति अट्रैक्शन हमेशा बना रहेगा, ये भी बहुत सुंदर है यहाँ पे। अब रेखाओं पे पुनः चले जाते हैं। देखिएगा आपकी जीवन की रेखा है इस तरह से पीछे की ओर जा रही है, एक धनुषाकार है और शुक्र पर्वत को जगह मिल रही है बहुत अच्छी। और जब हमारे जीवन में रेखा जीवन की धनुषाकार होती है तो सुख, समृद्धि और संपन्नता दिलाती है। ये रेखा जीवन में निरंतर प्रगति की द्योतक होती है ये रेखा। और ऐसी रेखा अगर अंगूठे के पीछे तक चली जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार का बहुत केयर करता है, बहुत केयरफुल आदमी होता है, ऐसा समर्पण की भावना रखता है परिवार के प्रति। चाहे परिवार का साथ मिले न मिले वो बात अलग है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखता है। यहाँ पे 65वें वर्ष में देखिएगा थोड़ा सा जो है एक बिंदु दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं जो है थोड़ा छोटा सा जीवन में हल्का संघर्ष आ सकता है, स्वास्थ्य से संबंधित हो या काम से संबंधित हो, कहीं ना कहीं 65वें वर्ष में 63 से 65वें के बीच में थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है तब तक आपने उपाय कर लिया तो ये चीज़ अपने आप चली जाएगी, पर थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक रेखा इधर से जा रही है, यूँ आ रही है, ये रेखा प्रगति की निशानी होती है। ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रगति करता है, व्यक्ति के अंदर वो योग्यताएं होती हैं जिससे व्यक्ति जो है प्रगति करे, नए आइडियाज वाला व्यक्ति होता है ऐसा।
एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति होता है, नया सोचने वाला लगातार। दूसरी बात, आपकी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकल कर जाती हुई दिखाई दे रही है शनि पर्वत पर, लेकिन भाग्य की लकीर थोड़ा धुंधली है, स्पष्ट नहीं है। मतलब जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, उस रूप से आपको मिल नहीं रहा है करियर और आर्थिक रूप से। ये रेखा करियर को आर्थिक रूप से दिखाती है। अगर ये रेखा पुष्ट और सुंदर एकदम मजबूत होती है, बिल्कुल सुंदर दिखाई दे, साफ दिखाई दे, सीधी दिखाई दे, दोष रहित दिखाई दे, जितनी ये रेखा सुंदर होती जाएगी, स्पष्ट होती जाएगी, आपका उन्नति का क्षेत्र, आपका डेवलपमेंट का क्षेत्र और आपका आर्थिक क्षेत्र, मनी पैसों से संबंधित क्षेत्र उतना ही विकसित होता जाएगा, उतना ही विस्तृत होता जाएगा। तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ जो है उपाय करना, किसका करना है उपाय? 1, 2 और 3 बस। और वो कैसा करना है? एक रूटीन के हिसाब से वो दूंगा। और आपने अगर अनुशासनात्मक ढंग से कर लिया, जैसा विधि दिया है उस विधि के अनुसार कर लिया, तो निश्चित ही जो है आपका जो व्यापार है उसमें अपार सफलता की प्राप्ति आपको निश्चित होगी। और जो मैंने ये रेखाएं बताई हैं कि यश की प्राप्ति, पुत्र सुख की प्राप्ति और कहीं ना कहीं विपुल संपदा की प्राप्ति और विदेश से धन के योग, वो निश्चित रूप से बनेंगे, साफ दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखिएगा इस तरह से आती हुई और चंद्रमा की तरफ जा रही है। यहाँ पे मंगल के क्षेत्र से आ रही है। मंगल है आपका पराक्रम का स्वामी, मंगल है आपका तीव्र बुद्धि का मालिक। जल्दी निर्णय ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, इतना टाइम नहीं है कि सोचते रहो, नहीं, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं, तुरंत निर्णय लेते हैं, नए आइडियाज पे काम करते हैं। चंद्रमा पे आ रहे हैं, चंद्रमा कल्पना का द्योतक है, जीवन काल में बहुत अच्छी कल्पनाएं कर रही है और क्रिएटिव भी है। चंद्रमा क्रिएटिविटी बताता है और माइंड का जब कनेक्शन हमारा क्रिएटिविटी के ग्रह से होता है तो व्यक्ति क्रिएटिव रहता है, सकारात्मक सोच लिए हुए रहता है और ऐसे व्यक्तियों को अपने जीवन काल में लंबी और भव्य यात्रा का मौका भी मिलता है। आपको भी मिलेगा या मिल गया होगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा आप, यहाँ से एक रेखा हल के रूप में आ रही है और इसका मुंह जो है ये देख रही कहाँ? बुध की तरफ। मस्तिष्क रेखा अगर बुध की तरफ देखती है तो व्यापारिक गुणों में वृद्धि होती है। ये व्यापार के लिए व्यक्ति हमेशा सोचता रहता है, चाहे वो व्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो ना, तो भी उसके अंदर व्यापार के गुण होंगे, वो सेल्स के गुण होंगे, उसके अंदर दूसरों को प्रभावित करने वाले गुण होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उस व्यक्ति के सुंदर होंगे। ये जो है मस्तिष्क की रेखा का ब्रांच कह रही है। अब यहाँ पे सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा अगर आप देखोगे उंगलियों की तरफ अगर चले तो आप देखो आपकी कनिष्ठा जो है, ये कनिष्ठा अच्छी खासी लंबी है, पहले पोरवे तक पहुँच रही है। मतलब मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में नंबर 1 है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर है, वाणी की शक्ति बहुत अच्छी है, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर है, सामने वाले को किस तरह प्रभावित करना है ये जानते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसकी उंगली लंबी हो, एकदम खड़ी हो और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक पहुँचे, निश्चित रूप से प्रैक्टिकल रूप से देखेगा ऐसा व्यक्ति या तो व्यापारी होता है, अगर सरकारी क्षेत्र में है या प्राइवेट क्षेत्र में है तो अधिकारी होता है, अच्छी खासी पोस्ट पे होता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम जीवन ऐसा व्यक्ति जीता है, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। और दूसरी अगर यहाँ पे देखें, ये उंगली इस तरफ शनि की तरफ ज़्यादा मुड़ रही है। जीवन काल में जो इच्छा बनी हुई है वो धन पाने की इच्छा और नेम पाने की इच्छा बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो है सभी उंगलियों का झुकाव वर्तमान समय में बीच की उंगली की तरफ है। ये थोड़ा नेगेटिव है, जहाँ पॉजिटिव है वहाँ नेगेटिव भी है। ऐसे में थोड़ा शनि के नेगेटिव गुण ज़्यादा आ जाते हैं, और जब शनि के नेगेटिव गुण ज़्यादा आते हैं तो व्यक्ति के पास अगर सब कुछ भी है, पूरा संपन्न है,
संपन्नता है, समृद्धि है, सब कुछ भी है, तो भी जीवन में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन काल में खुशियों में कमी देने का काम करता है शनि। और अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो इस स्थिति में, तो शनि जो है नौकरी चाकरी के मामले में मानसिक दबाव बढ़ाता है, संघर्ष की स्थिति को पैदा करता है। तो इसलिए चाहिए कि शनि का थोड़ा उपाय हल्के रूप में करने ही चाहिए। यहाँ पे बृहस्पति की स्थिति अगर देखें, बृहस्पति पूरी तरह से ढलान लिए हुए है शनि की तरफ, और शनि उंगलियों के हिसाब से नेगेटिव अवस्था में है। कहीं ना कहीं जो है या तो अपनी व्यस्तता के कारण परिवार को टाइम नहीं देते हैं, या तो किसी न किसी रूप में पारिवारिक समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वर्तमान समय में जो आपका जो है बृहस्पति का माउंट है वो हल्के रूप से सामान्य स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब ये सामान्य स्थिति में रहता है तो सामान्य व्यक्तित्व को देता है। आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहता है, बहुत उत्तम स्थिति में भी नहीं रहता है, बहुत डाउन स्थिति में भी नहीं रहता है, लेकिन ठीक ठाक रहता है। यश प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव रहता है, और नेतृत्व और क्षमता की चाह, स्वतंत्रता की चाह ऐसा व्यक्ति रखने वाला होता है। परोपकार की भावना अच्छी रहती है, दयालु होते हैं, और मान सम्मान भी अच्छा मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से धन मिलना चाहिए, जिस हिसाब से कार्य का विस्तार होना चाहिए, जिस हिसाब से मेहनत लग रही है, और जिस हिसाब से आपका शुक्र बहुत सुंदर अवस्था में है, उस हिसाब से जो है बृहस्पति जी नहीं है। थोड़े थोड़े छोटे छोटे उपाय हैं, बाकी कुछ नहीं है। लगभग जो है अगर ये ग्रह अपनी स्थिति में आ जाते हैं तो निश्चित तौर पे जो है बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत सुंदर आपके जीवन में रहने वाला है। सबसे आपको ज़्यादा ध्यान देना है सूर्य पे और बृहस्पति पे और भाग्य की रेखा पे। और ये अगर आप उपाय करते हैं जो मैं दे रहा हूँ, तो निश्चित तौर पे देखिएगा इसका प्रभाव आपके 2.5 वर्षों के अंदर अंदर पड़ना शुरू हो जाएगा। और आप जो है अपना व्यापार को एक सिटी में नहीं, एक शहर में नहीं, कई शहरों में अपने व्यापार को फैला सकते हैं। और थोड़ा हो सकता है शुक्र इस तरह से अति बली है तो शुक्र से संबंधित थोड़ा विकार उत्पन्न हो सकते हैं। और शुक्र से संबंधित एक तो मानसिक परेशानी होती है, शुक्र से संबंधित कई लोगों के शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, या कुछ और भी प्रॉब्लम में है शुक्र से संबंधित, मगर अभी इतना नहीं दे रहा है। थोड़ा इसको जो है अभी कवर करें तो ठीक रहेगा। और कुछ नहीं है, आपको हल्के हल्के वैज्ञानिक उपाय करने, बहुत अच्छा जो है आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये रेखा सबसे अच्छी है कि इस रेखा के ऊपर डिपेंड करता है। इस रेखा को आप पुष्ट और सुंदर बनाइएगा, निश्चित रूप से जीवन में जो है फल की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक पावरफुल रेखा पुष्ट अवस्था में आने के लिए जो है 2.5 वर्षों का समय लेती है। आप जब भी इसके उपाय करेंगे उसके 2.5 वर्षों के बाद ये अपने फलादेश स्थिति में आएगी और निरंतर जो है तरक्की आपके जीवन में देगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।